ट्रेडिंग्स के लिए। तो अगर आप खुद से ये सारा एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस स्टॉक में आज न्यूज़ आने वाली है, ये सारा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बोनस टिप है आपके लिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए स्टॉक का सिलेक्शंस का प्रोसेस सीखना चाहते हो तो वो भी सिंपल और एजुकेशन तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शंस तो बताऊँगा ही, लेकिन आपके लिए एक प्रो टिप भी है, उसको आपको ज़रूर से देखना है वीडियो के लास्ट में। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा वो वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्राडे के लिए आपके लिए क्या क्या जो पॉइंट है जिनको आपको जानना ज़रूरी है, तब जाके आपको जो एक बेस्ट स्टॉक जो वो मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। आगे भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पर इस चैनल पर बताई जाती है। फर्स्ट नंबर का स्टेप है दोस्तों लिक्विडिटी। इंट्राडे के लिए सबसे पहले जो है वो लिक्विडिटी देखना जरूरी होता है, मतलब ऐसे स्टॉक जहां पर डेली एक्टिविटी ज़्यादा और एंट्री एग्जिट जो है वो थोड़ा इजीली हो। अब मैं आपको इजीली तरीके से बताता हूं कि लिक्विडिटी होता क्या है। अब यहां से मैं आपको कंप्लीट करके बताने वाला हूं लिक्विडिटी क्या होता है। आप एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई स्टॉक ऐसे 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 मूव कर रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर कोई स्टॉक जो है वो सिर्फ 1 या फिर 2 रुपये में ही ऊपर नीचे हो रहा है तो उस स्टॉक को जो आपको अवॉइड करना है इंट्राडे के लिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में अगर आपका ज़्यादातर एसएल ही हिट होगा। इस चीज़ को आपको जरूर से नोट कर लेना है। लिक्विडिटी का सिंपल में यही मतलब है कि जिस स्टॉक में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो वो स्टॉक जो स्टॉक है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। स्टेप नंबर 2 जो है उसमें आपको ध्यान रखना है ट्रेंड की जो डायरेक्शन है। अब यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको जो अभी दिख रहा है स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक है, इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल जो कि जो रेंज में है, अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये एक रेंज है। अगर मैं आपको सिंपली कंप्लीट करके बताने वाला हूँ कि इसको आपको किस तरीके से समझे। ट्रेंड मान के चलो यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऐसे ऐसे हायर बना रहा है, कुछ ऐसे करके, तो जिस स्टॉक में आपको लगे कि इस स्टॉक में हाई बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये हायर बन रहा है, हायर लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, मतलब जो ट्रेंड है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो जो ट्रेंड है ओवरऑल वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से ये वाला। मतलब अगर वो डायरेक्शन में नहीं है तब भी आपके एसएल की हिट के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेप नंबर 3 है जिसमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन। अब वॉल्यूम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से इतनी डिटेल्स में कोई नहीं बताता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री होता है। अब वॉल्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन करता है कि मूव के पीछे पार्टिसिपेंट है या नहीं। अगर वॉल्यूम नॉर्मल या वेटर दिख रहा है तो इंटरेस्ट समझो बहुत कम है। अब वॉल्यूम को बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझते हैं, कुछ जैसे ये स्टॉक है। अब वॉल्यूम क्या होता है मैं उसको कंप्लीट बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये कुछ वॉल्यूम दिख रहे हैं नीचे, यहाँ पर ये देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कईयों की जो वार है वो ज़्यादा है और कईयों से मतलब कम है। अब इसका मतलब सिंपल तरीके से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तभी जो कि जो आपको एक वॉल्यूम अच्छी जो, क्योंकि जिसके साथ अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो सीधा मतलब आपको कन्फर्मेशन से मिल सकता है कि जो स्टॉक है वो यहाँ पर इसमें वॉल्यूम जो है वो अच्छा वॉल्यूम है, मतलब स्टॉक चल सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कन्फर्मेशन के पहले आपको और भी रिसर्च करना जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम देखा तो आप घुस गए, तो ये गलत बात है। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये एवरेज है इसका, यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिख रहा, प्राइस गिरा तो वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब आगे चांसेस हो सकते हैं मतलब जो प्राइस है और भी गिरे। ठीक है, ये वॉल्यूम का सिंपल में यही मतलब है। स्टेप नंबर 4 है कि की प्राइस जो प्राइस है, फिर मैं वही इंपॉर्टेंट प्राइस की बात मतलब करने वाला हूँ कि प्राइस है मतलब जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं यहाँ पर पहले प्राइस जो अब रिजेक्ट कर चुका हो, अगर प्राइस किसी लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेन करता है तो उससे स्ट्रेंथ या वीकनेस समझ आती है। प्राइस का सिंपल में मतलब है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि प्राइस असल में काम कैसे करता है। अब प्राइस क्या होता है, यहाँ से ये देखो मैं आपको कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। अब प्राइस क्या है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर ये आ गई ट्रेंड लाइन, एक यहाँ पे आ गई। प्राइस एक रेंज में है, ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्राइस जो है वो एक रेंज में है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, प्राइस जो एक रेंज है, अगर मान के चलो यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्राइस जो है एक रेंज में घूम रहा है, अगर ब्रेकआउट हो
ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अगर ब्रेकआउट भी हो रहा है, मतलब सही कन्फर्मेशन से लेनी है आपको। अगर सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस है सिर्फ एक मतलब रेंज में घूम रहा है तो वो भी स्टॉक जो वो आपको अवॉइड करने हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें घुसे तो आपके एसएल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए ये स्टॉक चलते नहीं है जिसमें प्राइस जो एक रेंज में घूम रहा है ऐसे 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 करके। तो इस स्टॉक को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आगे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इंट्राडे में कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमेशा जो लिमिटेड रिस्क और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो काम करना चाहिए। आपको हमेशा जो है वो एसएल मतलब ऐसे जो स्टॉप लॉस होता है ना, स्टॉप लॉस उसको हमेशा ज़रूर से लगाना है, क्योंकि मार्केट तो यही रहने वाली है, ठीक है। अगर आपका एक बार बड़ा लॉस हो गया तो आप इस मार्केट को छोड़ भी सकते हो हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि रिस्क को हमेशा साथ में लेके चलना है। अगर आपकी अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए मैं एक बोनस टिप लेके आऊँगा। अब बोनस टिप क्या है, अगर आप ये खुद जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप खुद ये सारा एनालिसिस डेली नहीं कर पाते हो, मतलब क्योंकि जिस स्टॉक में वॉल्यूम कहाँ, मतलब आपको आपके स्किनर काम नहीं कर रहे हैं, आपने डेली रिसर्च कर चुकी हो इंट्राडेस के लिए, तो अगर आप खुद से ये सारा एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस स्टॉक में आज न्यूज़ आने वाली है, ये सारा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बोनस टिप है आपके लिए कि मैं रेगुलर बेसिस पर एजुकेशन एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। लर्निंग के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप ये सब अगर आप नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। बाकी जो रिसर्च जो कि आपको ज़रूर करनी है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए अगर आप स्टॉक को फाइंड कर रहे हो तो उन सब में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी आपको चेक करना है, ट्रेंड डायरेक्शन देखनी है कि कहाँ पे जो ट्रेंड है, मतलब वेरिश है या बुलिश है, ये ट्रेंड को डायरेक्शन को वो आपको मतलब उसको झांचना ही पड़ेगा आपको। थर्ड नंबर का पॉइंट है वॉल्यूम कन्फर्मेशन, मतलब ऐसा ना हो कि प्राइस बढ़ रहा हो लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये चीज़ आपको स्टॉक में दिखनी चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है प्राइस जो है ना वो एक लेवल में अगर आप घूम रहा है तो ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें मतलब प्राइस वो यार ऊपर नीचे थोड़ा मूव तो करे। ऐसा ना हो कि एक ही 2-3-4 रुपये में घूम रहा है प्राइस तो आप उसमें घुस रहे हो, तब तो आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को आपको साथ में लेके चलना है तो मैंने आपको बोनस टिप भी बताया। अगर आप ये चीज़ सब आपने मतलब आप नहीं कर पाते हो, आपसे एनालिसिस नहीं हो रही है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बोनस टिप है कि आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें चार्ट एनालिसिस करके आपको बिल्कुल ही बताता हूँ, मतलब डेली बताता हूँ। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।